मैं हूँ राना परवेज़ अख्तर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टाइम विद परवेज़। आज हम जिस शख्सियत के हवाले से बात कर रहे हैं उन्हें पाकिस्तान की तारीख में एक मुनफरद किरदार के नाम से जाना पहचाना जाता है। वो हैं असाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर, जो कि 14 मार्च 2024 को अपने ओहदे से रिटायर हुए हैं। 2012 में यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में जो है उन्हें बतौर एहसाब अदालत जज जो है वो तैनात किया गया था। 12 साल तक जो है वो एहसाब अदालत के जज रहे हैं। अमूमन पाकिस्तान की तारीख में जो है वो इस तरह से होता नहीं है, क्योंकि जो जज एहसाब अदालत में जज की तैनाती का जो वजारत कानून के मुताबिक जो रोल है वो 3 साल की मुद्दत का है। मगर इसका तरीक़ाकार जो है वो इस तरह से है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानब से जो है एक नाम वजारत कानून को दिया जाता है। वजारत कानून की जानब से जो है वो वफाकी काबीना में पेश किया जाता है और वहाँ से फ़ाइल जो है वो सदर ममलकत के पास फारवर्ड होती है। फिर सदर ममलकत की मंजूरी के बाद जो है वो एहसाब अदालत के जज को तैनात किया जाता है, जिनकी मुद्दत जो है वो 3 साल के लिए होती है। मगर 2012 में यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में तैनात होने के बाद जो है वो 2024 में 14 मार्च को जो है वो अपने ओहदे से रिटायर हुए हैं। 12 साल जो है वो जज मुकर्रर रहे हैं एहसाब अदालत के। इसमें जो है उनकी अदालत में जो है वो 4 वज़राए आज़म जो है वो बतौर मुल्ज़म उनकी अदालत में पेश हुए हैं, जिनमें से 2 वज़राए आज़म को जो है वो तवील मुद्दत की सज़ाएँ भी सुनाई गई हैं। 2018 में नवाज़ शरीफ जब वज़ीर आज़म थे उन्होंने एक मरतबा इन्हें एक्सटेंशन दी। उसके बाद एवन फील्ड रेफरेंस में जो है वो नवाज़ शरीफ को 11 साल की कैद जो है वो सज़ा जो है वो सुनाई गई। और इसके साथ ही उनकी जो साहबजादी हैं मरीम नवाज़ शरीफ, जो कि मौजूदा वज़ीर आला भी हैं, और उनके शौहर कैप्टन सफदर को जो है वो भी सज़ाएँ सुनाई गई हैं। अगर बात करता चलूँ मैं इसी तरह से वज़राए आज़म के हवाले से, तो राजा परवेज़ अशरफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, इमरान खान और नवाज़ शरीफ, ये वज़राए आज़म है जो कि इनकी अदालत में बतौर मुल्ज़म पेश होते रहे हैं। इनमें नवाज़ शरीफ को भी सज़ा सुनाई गई है। और 2021 में जब वज़ीर आज़म इमरान खान थे, उन्होंने एक मरतबा फिर इन्हें एक्सटेंशन दी थी। उसके बाद तोशा खाना रेफरेंस में उन्हें जो है वो 14 साल की सज़ा सुनाई गई। इसके साथ ही 78 करोड़ 70 लाख रुपए के जुर्माने भी ऐड किए गए। और इसके साथ ही साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी को जो है उन्हें भी सज़ा सुनाई गई। इनके साथ ही साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो मरहूम के जो शौहर जरदारी साहब हैं, उन्हें 5 मरतबा जो है इस अदालत से रिलीफ मिला है। वो 5 मुकदमात में यहाँ से बरी हुए हैं। जिन वज़ीर आज़म को सज़ाएँ मिली हैं उसके बाद जो आला अदालत थी उनमें जो ये फ़ैसले काल अदम भी करार होते रहे हैं। इस जज साहब ने जो है वो 12 साल में जिस तरह से वज़ीर आज़म को घर भेजा है और उनको इस किरदार को जो एक अहमियत हासिल है और ये हमेशा याद भी रखा जाएगा, क्योंकि इनके दौर में 4 वज़ीर आज़म जो इनकी अदालतों में बतौर मुल्ज़म जो हैं वो पेश होते रहे हैं। जब तोशा खाना रेफरेंस था तो उसमें अडियाला जेल में समाअत होती थी। उन्हीं के दौरान इनकी एक मरतबा तबीयत भी ख़राब हुई, फिर अडियाला जेल के हस्पताल में इन्हें तिबी इमदाद भी दी गई थी। और उसके बाद जो इन्होंने वजारत कानून से जो है वो छुट्टी की दरख्वास्त भी की थी। इसी तरह मुख्तलिफ जो तजिया निगार हैं उनकी जानब से भी यही कहा जा रहा है कि ये जज मोहम्मद बशीर साहब का जो ये एक दौर है जो कि 12 साल का दौर है, 3 साल के लिए जज तैनात होते हैं, 12 साल तक जो है ये बतौर जज यहाँ पर तैनात रहे हैं। तो इसमें से जितनी भी पाकिस्तान की मरकज़ी जो जमातें हैं उनके जो लीडर हैं, उन्होंने इनके इंसाफ के जो फ़ैसलों का जो मज़ा है वो चखा है।